लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुझे अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। भगवान हरि से मेरी यही विनती है कि हम सबका मन श्री हरि के चरणों में निरंतर लगा रहे और मन, वचन और कर्म से हम दिन रात उन्हीं का रटन करते रहें। इसी के साथ इंस्पिरेशनल पाथ से आप सभी को जय सिया राम। आइए हम लोग रामचरितमानस का गान करते हैं। खेद खिन्न क्षुदित त्रिषित राजा बाजी समेत, खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयउ अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बस नृपति कपट मुनि बेशा। जासु देश नृप लीन छड़ाई, समर सेन तजी गयउ पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गयउ न गृह मन बहुत गलानी, मिला न राजहि नृप अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छा जानकर और अपना बुरा दिन जानकर उसने मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला। रिस उर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गवन नीप कीन्हा, यह प्रताप रवि तेहि तब चीन्हा। दरिद्र की भांति मन ही मन में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राउत शीत नहीं सो पहचाना, देखी सुवेश महामुनि जाना। उतरी तुरगते कीन्ह प्रणामा, परम चतुर न कहेउ निज नामा। राजा प्यासा होने के क्या कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। राम नाम मन दीप धरु, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहरऊं, जो चाहसी उजियार। इस संपुट में तुलसीदास जी हमें यही कहते हैं कि हम राम नाम का दीपक अपने मुख द्वार पे रखें, जिससे अंदर और बाहर उजाला होता रहे। भूपति त्रिषित बिलोकितहि, सरबरु दीन्ह दिखाई। मज्जन पान समेत है, कीन्ह नृपति हर्षाई। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें
गए श्रम सकल सुखी नृप भयऊ, निज आश्रम तापस लय गयऊ। आसन दीन अस्त्र बिजानी, पुनि तापस बोले मृदुबानी। सारी थकावट राजा की मिट गई, वह सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कस बन फिरहूँ अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आ रही है। नाम प्रताप भानु अवनीशा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। फिरत अहेरे परऊँ भुलाई, बड़े भाग देखऊँ पद आई। राजा ने कहा, है मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हूँ कछु भल होनिहारा। कह मुनि तात भयउ अंधियारा, जो जन सतरी नगरु तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इसे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। राम नाम मन दीप धरी, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहरऊँ, जो चाहसी उजियार। निशा घोर गंभीर बन, पंथ न सुनहु सुजान। बसहु आजु अस जानी तुम, जायहु होत बिहान। हे राजा सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता ठीक नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जसी भवतव्यता, तैसी मिलई सहाय। आपुनु आवै ताहि पही, ताहि तहाँ ले जाय। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसा होनहार होता है वैसी ही सहायता मिल जाती है, या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहाँ ले जाती है। भले ही नाथ आय सुधरी सीसा, बांधी तुरग तरु बैठ महिषा। नृप बहु भांति प्रशंसे उताही, चरण बंदी निज भाग्य सराही। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोलेऊ मृदु गिरा सुहाई, जानी पिता प्रभु करऊँ ढिठाई। मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहूँ बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु,
आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम विस्तार से बतलाइए। तेहि न जान नृप नृपहि सो जाना, भूप सुहृदय सो कपट सयाना। बैरी पुनि क्षत्रि पुनि राजा, छल बल कीन्ह चहई निज काजा। राजा ने उसको पहचाना नहीं, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी, फिर जात का छत्री, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समूझी राज सुख दुखित अराती, अवानल इव सुल गई छाती। सरल बचन नृप के सुनि काना, बयर संभारी हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके दुखी था। उसकी छाती आंवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।